अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खुशबाश हंसते मुस्कुराते होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने लगी हूँ कि पार्लर में जो सीक्रेट बेस इस्तेमाल की जाती है वो किस तरीके से तैयार होती है। और एक ही स्टेप में आप तमाम चीज़ों को अपने फेस पे अप्लाई कर पाएंगे, फ्लॉलेस बेस बन पाएगी और आपको बार बार हर स्टेप को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। और किसी को ये भी पता नहीं चल पाएगा कि आपने फेस पर कौन कौन सी चीज़ अप्लाई की है, क्या क्या अप्लाई किया है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आप कौन से स्टेप्स को फॉलो करके और कौन से इंग्रेडिएंट को ऐड करके आप अपनी बेस को लॉन्ग लास्ट बना सकते हैं। वो बेस आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से लगी रहेगी और बिल्कुल नहीं उतरेगी। ठीक है, तो बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए हम फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पार्लर्स में जो उन्होंने बेस तैयार की होती है ना, उन्होंने तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उन्होंने पहले से ही उसमें मिक्स करके रखे होते हैं ताकि किसी को, कस्टमर को या हमारे स्टाफ को पता ना चले। वो उन्होंने उसको खुफिया रखने के लिए ऐसे बेस तैयार की होती है। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले क्या अप्लाई होता है। आपको पता है बेस लगाने सबसे पहले हम प्राइमर यूज़ करते हैं। तो प्राइमर हमारा कौन सा है, मेरे पास इस वक्त है डर्माकोल का मैट फिनिशिंग है। मैं सिर्फ उतना से इस्तेमाल करूँगी जितना हमें एक फेस के लिए चाहिए होता है। ठीक है, इसके देखें वन, ये देखिए 1 बार प्रेस किया है तो ये हमारा प्राइमर जो है एक फेस के लिए बहुत है। ठीक है, प्राइमर इसमें हमने शामिल किया। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे अपनी बेस। ठीक है, आप बेस कोई सी भी ले सकते हैं। मैं डर्माकोल की अप्लाई करूँगी इस वक़्त। आप आपके पास जो अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। उतनी लूँगी जितनी एक फेस के लिए काफ़ी हो जाए। तो ये देखें, ये एक फेस के लिए काफ़ी है। अब मैं इसमें कंसीलर ऐड करूँगी। कंसीलर आप लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं, आप क्रीम बेस भी कर सकते हैं या आपके पास स्टिक बेस है वो भी कर सकते हैं। तो ये देखें, मेरे पास ये लिक्विड है तो मैं इसमें कंसीलर ऐड करती हूँ। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर इतना सा सिर्फ कंसीलर यूज़ किया है क्योंकि कंसीलर हम कम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इसमें कंसीलर भी ऐड कर लिया। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना फेस पाउडर। मेरे पास इस वक्त है एक्वा का, तो हम फेस पाउडर इसमें डालते हैं। इसको आप ऐसे स्क्रैच करके डालें ताकि आपकी जो बेस है वो अच्छे से अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अगर आप इसको टुकड़ों में काट कर डालेंगे ना तो वो आपकी बेस जो है उसको मिक्सिंग करने पे काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ऐसे स्क्रैच करके डालेंगे ना तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इजीली आपस में मिक्स हो जाएगा। ये एक फेस के लिए पाउडर जो है काफ़ी हो गया। ठीक है, हमने फेस पाउडर भी इस्तेमाल कर लिया। अब इसके बाद बारी आती है हमारी पैनकेक की। तो आप इसको देखें, अगर ऐसे पीस डालेंगे तो आपकी जो बेस है उसको उसको मिक्स होने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसी तरह देखिए इससे हम ऐसे ऐसे अच्छे से हम इसको पाउडर फॉर्म में बना लेंगे और हम इसको इसके अंदर डाल देंगे, मिक्स करेंगे। जी, तो फ्रेंड्स ये भी हमारा हो गया। अगर आप चाहें तो आप इसको दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि आप इसको अपने ब्रश को वेट करें। ठीक है, तो इसको ऐसे ऐसे, ये देखें, ऐसे आप क्रीम फॉर्म में इसको बना लें। ठीक है, और फिर इसको ऐसे यहाँ पे निकाल लें। आप मैंने वेट कम किया है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने पहले से इस्तेमाल कर लिया है इसको। तो अगर आपने पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना तो अपने ब्रश को आप गीला करें और अच्छे तरीके से जितना आपको चाहिए एक फेस के लिए आप उतना इसको इस तरीके से निकाल लें। उसके बाद देखें, हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है लूज़ पाउडर। मेरे पास ये सिवाना का है, ये 01 शेड है। तो ये बहुत अच्छा ऑयल कंट्रोल करता है, शाइन कंट्रोल करता है आपके फेस से। शाइन वो वाली कंट्रोल करता है जो ऑयल की वजह से आ जाती है। ठीक है, तो ये लॉन्ग लास्ट भी आपकी बेस को रखता है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐड कर लेंगे उतना जितना हमें एक फेस के लिए चाहिए। तो ये देखें, इसमें से हम बस ये देखें, ये लूज़ पाउडर हमारे लिए काफ़ी हो गया। ठीक है, पार्लर वाले जो है ना वो ये इसलिए इस तरह बनाते हैं बेस को क्योंकि वो नहीं चाहते कि सीक्रेट मेथड किसी को पता चले, क्योंकि होते हैं हायर किया होता है स्टाफ, उनको वो सिखा रही होती है ना। तो इस तरह उनकी जो, अगर वो पहले से इनके इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे तो उनको तो पता चल जाएगा, तो उनको तो फिर वो सिखाने का टाइम जो है वो नहीं ना उनको मिल सकेगा। तो
ख़ैर चलें देखें, हमने इसमें लूज़ पाउडर भी ऐड कर लिया। इसके बाद हमारा जो लास्ट इंग्रीडिएंट है ना, बहुत ज़रूरी है और उससे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की बेस में शाइन आ रही होती है, कुछ की बेस डल हो जाती है, बिल्कुल मैट हो जाती है, उसमें इतनी शाइन नहीं आ रही होती, ठीक है ना? तो हमें बेस में थोड़ी-सी शाइन चाहिए होती है, तो शाइन के लिए आप कोई-सा भी हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरे पास ये पिंक पीच शेड में है, तो इसकी भी हम थोड़ी-सी शाइनर हम बहुत थोड़ा-सा लगाएँगे। अगर हम थोड़ा-सा ज़्यादा इसकी मिकदार थोड़ी-सी भी ज़्यादा हो गई ना, तो हमारा फेस बहुत ज़्यादा चम-चम करने लग जाएगा। तो हमें इतनी शाइन नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्की-सी कि हमारी बेस जो है, उसमें हल्की-हल्की शाइन आए। देखें, ये बस, ये हमारा हाइलाइटर भी इसमें ऐड हो गया। अब इसके बाद इस बेस को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी देखिए मेरी बेस जो है वो पाउडर फॉर्म में ज़्यादा हो गई है, तो हम इसको अब हम क्रीम बेस बनाने के लिए, क्रीमी करने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे एक सीक्रेट चीज़। तो देखें अगर तो आप इसके अंदर ना पानी यूज़ करेंगे, अक्सर लोग पानी से बेस को बनाते हैं, पानी से इसको नरम करते हैं, मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे सेटिंग स्प्रे। मेकअप सेटिंग स्प्रे से हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी बेस जो है वो लॉन्ग लास्ट रहेगी। ये एक बहुत सीक्रेट इंग्रीडिएंट है। अगर आप पानी से बेस को बनाएँगे वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी बेस बहुत देर तक आपकी स्किन पर जमी रहेगी, चिपकी रहेगी। मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी बेस को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। तो ये अब क्रीमी टेक्सचर इसका हो गया। तो अब मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। तो चलिए अप्लाई करके देख लेते हैं। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से हम अपने हाथ पे अप्लाई कर लेंगे। ये मेरी बहुत ज़्यादा बन गई है। ये देखिए, इसको हम अच्छे तरीके से अपने हाथ पे अप्लाई करेंगे। देखिए आप देख रहे हैं ये बेस का क्या शेड निकल आया है, ठीक है? अब ये देखें बेस हम हमेशा बनाते हैं फेयर में, पार्लर वाले जो है ना वो हमेशा फेयर में बेस बनाते हैं क्योंकि सबके कॉम्प्लेक्शंस अलग-अलग होते हैं, किसी का बहुत फेयर होता है, किसी का फेयर होता है, किसी का डार्क होता है, किसी का मीडियम होता है, ठीक है ना? तो हम हमेशा पार्लर में जो है ना बेस बना के रखते हैं फेयर में। कॉम्प्लेक्शन थोड़ा-सा डार्क है, हम उसको डार्क बना सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी हम कैसे बना सकते हैं, वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो बेस हम हमेशा लाइट शेड में बना के रखते हैं। देखिए अब बेस को हम इस तरह अप्लाई करने के बाद इसको हम ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। हम इसको 30 से 40 सेकंड तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कि ये अपनी जगह पर सेटल हो जाए। अच्छा तो अगर हमारी बेस जो है वो हमने लाइट में बनाई है और हमारे क्लाइंट का जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा डार्क टोन में आ रहा है, तो हम उसको इसी वक़्त बेस को हम चेंज करेंगे। इस वक़्त जब हमने बेस अप्लाई कर दी है, हमारी बेस अभी वेट है, तो इसके ऊपर हम अ, डार्क शेड में हम जो है ना ट्विन केक को यूज़ करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर हमारा जो क्लाइंट है उसकी बेस ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट है और हमारे पास जो हमने बेस तैयार की हुई है वो लाइट शेड इतनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी डार्क है तो हम उसके ऊपर लाइट ट्विन केक इस्तेमाल करेंगे, अगर हमारी लाइट है तो हम उसके ऊपर डार्क इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? शेड को चेंज करने के लिए। तो देखिए हमारी बेस जो है अब सेटल होना शुरू हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से अपनी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए हम स्पंज यूज़ करते हैं। तो मैंने ये स्पंज एक लिया है, इसको मैंने वेट कर लिया। वेट करने के बाद इसको मैंने अच्छे से इसका पानी जो है ना वो सारा इसमें से पानी निकाल दिया, ठीक है? अब इस स्पंज को मैं ऐसे पकड़ के, आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए स्पंज को ऐसे पकड़ के आप टैप-टैप करेंगे, अपनी बेस के ऊपर टैप-टैप करेंगे। टैप-टैप करेंगे ताकि बेस आपकी अच्छे तरीके से आपकी स्किन के अंदर जो पोर्स रह गए हैं, जिनके अंदर बेस अभी तक स्टिक नहीं हो पाई, उनके अंदर अच्छे तरीके से आपकी बेस जो है वो स्टिक कर जाए। जितना आप अच्छे तरीके से बेस को ऐसे टैप-टैप करके अपनी स्किन के अंदर जज़्ब करेंगे, उतनी आपकी बेस जो है वो लॉन्ग लास्ट रहेगी।
इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि आपने बेस जब अप्लाई करनी है तो आपने टैप-टैप करना है, आपने ऐसे उसको रगड़ना नहीं है वरना आपकी बेस वहाँ से उतर जाएगी। देखें टैप-टैप करते हुए मैंने बेस को अच्छे से यहाँ पर सेटल कर लिया। जी, तो देखिए हमने अपनी बेस को अच्छे से स्किन के अंदर हमने अच्छे से ब्लॉक कर दी है। अब हम क्या करेंगे, हमारा लास्ट स्टेप क्या है कि हमने जो हमारा वेट स्पंज था ना उसी के ज़रिए हमने यहाँ से थोड़ा-सा ट्विन केक लेना है। फेस पाउडर हम लेंगे और इसको अपनी बेस के ऊपर हम ऐसे-ऐसे अप्लाई कर देंगे और बेस को हम यहाँ पर अच्छे से लॉक कर देंगे। ये हमारी बेस यहाँ पर अच्छे से लॉक हो गई है और ये हमारी बेस अब लॉन्ग लास्ट रहेगी। ये हमारी 7 से 8 घंटे तो कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन आपने अपने फेस को रब नहीं करना कि ये उतर जाए, ठीक है ना? जी देखें तो ये हमारी बेस तैयार है। अब आपको पता चल गया होगा कि पार्लर में किस तरीके से कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स को इकट्ठा मिलाकर वो किस तरीके से बेस बनाते हैं कि टाइम की हमारी बचत हो जाती है, ठीक है ना? और किसी को पता भी नहीं चलता कि हमने क्या इस्तेमाल किया। बस उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। ये देखिए कितना फ़र्क है ना? और ये बेस जो है आपकी बहुत देर तक रहने वाली है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको समझ आ गई हो, पता चल गया हो कि क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे यूज़ की हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।